हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है इंडियन मार्केट में इंडियन कंपनी बजाज ने 2024 में इसको लॉन्च किया है। कितने मॉडल्स, कितने कलर्स, उनके प्राइस और सीएनजी प्लस पेट्रोल पे कितना एवरेज आपको ये दे देगी। और लास्ट में आपको बताऊंगा इसकी लो ईएमआई आप कितना पे करके इसको ले सकते हो, कम से कम ईएमआई में, और कितना इंटरेस्ट आपको पर मंथ देना पड़ेगा और कितनी ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। ईएमआई की हम डिटेल लास्ट में कवर करेंगे। इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज आपको मिलती है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजाज ने इस बाइक को 3 मॉडल्स में लॉन्च किया है और 15,000 रुपए का डिफरेंस है बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल के बीच में। 15,000 का डिफरेंस क्यों है वो आपको मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे डिफरेंस वो है इसका मीटर कंसोल के अंदर, जो कि फुल्ली डिजिटल मिल जाता है और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी यहाँ पे दी गई है और ये डिजिटल मीटर आपको उन दोनों बाइक्स में नहीं मिलेगा। डिस्क ब्रेक भी सिर्फ आपको इसी मॉडल के अंदर मिलेगा, टॉप मॉडल के अंदर, जो 15,000 रुपए महंगा है उन दोनों वेरियंट से। मिड वेरियंट और बेस वेरियंट में वहां पे ड्रम ब्रेक ही कंपनी ऑफर कर रही है। आगे और पीछे दोनों ही जगह पे कोई भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये 5,000 रुपए सस्ती है टॉप मॉडल से और 10,000 रुपए महंगी है बेस वेरिएंट से। इसमें फुल्ली एलईडी हेडलाइट सिस्टम मिलते हैं, दोनों तरफ डीआरएल, ऊपर हाई बीम नीचे लो बीम, कुछ इस तरह से जलती है। लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट है वहां पे आपको ये लाइट नहीं मिलेगी, सिंपल लाइट मिलेगी जो कि हैलोजन बेस्ड आती है। और इस बाइक के अंदर ब्लैक कलर के अलॉयज मिल जाते हैं, 17 इंच के आगे वाले और 16 इंच के पीछे वाले। नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर मिलते हैं। तीनों ही बाइक में सेम इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट एंड रियर दोनों ही ड्रम ब्रेक मिलेंगे। दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई होते हैं जिससे स्किड नहीं होती है बाइक। और यहाँ पे काफी बड़ा बड़ा फ्रीडम देखने को मिल जाता है। अगर आप इसका नाम भूल जाते हो तो यहाँ से देख सकते हो, इसको कवर भी किया गया। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में ही मिल जाते हैं। यहाँ से मैं बताता हूँ सेफ्टी इसकी इतनी ज्यादा क्यों कंपनी इंश्योर हो रही है कि हाँ हम इस बाइक को प्रॉपर सेफ बना चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रेलिस ये प्रॉपर फ्रेम दे रखा है जो केटीएम, ड्यूक, डुकाटी में मिलता है। और इस बाइक के अंदर ये ट्रेलिस फ्रेम क्यों लगाया है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेसिक मीटर। ये टॉप मॉडल वाला नहीं है, मिड वेरिएंट इसके अंदर और इसका जो बेस आता है दोनों में यही मीटर देखने को मिलने वाला है। और इसके टॉप मॉडल में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर तो मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले थोड़ी छोटी है लेकिन फीचर इसके अंदर सारे मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपना फोन कनेक्ट करके एसएमएस, कॉल अलर्ट जैसे फीचर का यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, कितना एवरेज आपकी बाइक दे रही है वो भी यहाँ पे शो करता है। स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, फ्यूल गेज है, टाइमिंग भी है। और ऊपर मिलते हैं सारी बेसिक लाइट्स, न्यूट्रल की लाइट, इंजन की लाइट, पेट्रोल पे है तो पेट्रोल की लाइट और सीएनजी पे है तो सीएनजी की लाइट। हैंडल के ऊपर वन टैप से ही आप स्विच कर सकते हो पेट्रोल पे और स्विच कर सकते हो सीएनजी पे। यहाँ पे चलाते चलाते भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम और हीपर का एक ही स्विच दिया हुआ है। नीचे आप कॉल उठाने के लिए बटन मिल जाता है, इंडिकेटर और नीचे का हॉर्न का स्विच भी मिल जाता है। और ये लेफ्ट साइड काफी बिजी रखी हुई है। राइट साइड में सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है, कोई भी ऑन ऑफ का स्विच नहीं मिलता है, इंजन किल स्विच। अब चलते हैं इसकी कीज की तरफ। तो यहाँ पे आपको सिंपल की मिल जाती है, 2 की कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। सीट ओपन करके दिखाता हूँ इसकी क्या क्या सीट के अंदर मिल जाता है। सिलेंडर इसका कहाँ पे, पेट्रोल टैंक कहाँ पे है, इसको ओपन करते हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको इसका सिलेंडर जो कि है 16 किलो का, और पेट्रोल टैंक भी इसका 2 ही लीटर का मिल जाता है। सीट ओपन करने के बाद प्रॉपर आपको शो होगा कैसे सिलेंडर रखा हुआ है, कैसे पेट्रोल टैंक है और कहाँ पे इसकी बैटरी को प्लेस किया हुआ है। काफी अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है स्पेस को। ट्रेलिस फ्रेम यहाँ पे लगा के दिया है कंपनी ने, मतलब काफी स्टिफ होता है, काफी मजबूत होता है। और इसको बनाने का एक पर्पस है कि यहाँ पे जो सिलेंडर लगा हुआ है ना इस बाइक के अंदर, उसको प्रॉपर सेफ करना, मजबूत बनाना। और यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज कंपनी ने नहीं किया है। सीएनजी का टैंक है तो यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपनी ने इस तरह से बनाया है कि यहाँ पे ये ब्लास्ट नहीं होगा। 10 टन का इसके ऊपर से ट्रक गुजारा है, चारों तरफ से इस पे इम्पैक्ट डाला है, फिर भी ये सिलेंडर नहीं फटा है। तो अगर सेफ्टी का कंसर्न था आपको तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये सिलेंडर काफी सेफ है इस फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे मिलता है 2 लीटर का पेट्रोल टैंक। सिर्फ पेट्रोल पे भी चला सकते हो इस बाइक को, सिर्फ सीएनजी पे भी चला सकते हो आप इस बाइक को। अब मैं बताता हूँ आपको इस बाइक का जो मेन पर्पस है लोगों का वो कितना सॉल्व होगा, माइलेज आपका कितना मिलेगा सीएनजी पे, कितना मिलेगा पेट्रोल। अगर आप फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक ले रहे तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ माइलेज के लिए ले रहे हैं। और इसके अंदर लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फीचर भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। माइलेज कितना मिलता है और कितनी कॉस्टिंग पड़ती है आपको अगर आप सीएनजी पे चलाते हैं या पेट्रोल पे चलाते हैं, तो इसमें मैंने पूरे अच्छे से कैलकुलेशन कर रखी है पहले से ही। शुरू करते हैं। सीएनजी का प्राइस दिल्ली में चल रहा है 75 रुपये पर केजी, पेट्रोल का प्राइस चल रहा है 94 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, रनिंग कितनी है हमारी, 1 किलो सीएनजी में 100 किलोमीटर हमारी कंपनी क्लेम करती है, 100 किलोमीटर चलेगी। 2 किलो में 200 किलोमीटर चल जाएगी। 94 रुपीज़ पर लीटर में आपको 65 का एवरेज दे देगी, यानी कि 65 किलोमीटर चलेगी। 2 में 130 चल जाएगी, 2 लीटर पेट्रोल में। टोटल 330 किलोमीटर हो जाता है। अब कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, अगर आपको 2 किलो सीएनजी डलवानी है 150 रुपये देने पड़ेंगे और 2 लीटर पेट्रोल के लिए 188 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्टिंग आ जाती है 338 रुपये, फुल टैंक हो जाएगा। अब ये चलेगी कितना, टोटल कॉस्ट में से हम रनिंग निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आता है, यानी कि 1 किलोमीटर में सिर्फ आपको 1 रुपया पे करना है पेट्रोल प्लस सीएनजी पे। ठीक है, अगर सिर्फ आपको सीएनजी पे चलानी है तो ये सीधा सीधा हाफ हो जाएगा, यानी कि 50 पैसे पर किलोमीटर आपको ये राइड पड़ेगी फ्रीडम 125 से। सिर्फ पेट्रोल पे चलाएंगे तो जैसे नॉर्मल सभी बाइक्स देती है 125 सीसी की, तो आपको ये 1.5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से
कॉस्ट पड़ जाएगी। अब नॉर्मली समझने वाली बात यह है कि अगर आप ये सब कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अभी तक पेट्रोल वाली बाइक में 150 का पेट्रोल डलवा रहे थे तो अब आपको डलवाना पड़ेगा 50 रुपये का, क्योंकि आप सिर्फ CNG पे यहाँ पे चलाएंगे, पेट्रोल पे यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको सीधे से सीधे 100 रुपये बच जाएंगे। तो आप इतना सेव कर सकते हैं। अगर आप महीने में 1500 का पेट्रोल यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे आपको 500 का खर्चा आने वाला है। इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपना हिसाब लगा सकते हैं और आप इस बाइक को ले सकते हैं। तो अगर आपको इस बाइक को किस्तों पे लेना था वो चीज़ मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन पहले इंजन के बारे में जान लेते हैं क्या इसके अंदर इंजन के अंदर मिलता है। यह है 125 सीसी का इंजन। अब इस इंजन को देखने के बाद आपको नहीं लगेगा कि ये एक CNG वाला इंजन, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। CNG की किट लगा दी है, यहाँ पे बहुत सारे वायर्स हैं, किट की भी लगा के दी हुई है इस बाइक के अंदर, तो काफी अच्छी चीज हो जाती है। और इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो 105 तक आप इसको आराम से भगा सकते हो। नीचे की साइड में आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी लगा के दी हुई है, बीच में मेटल है, दोनों ही साइड में प्लास्टिक का प्रोटेक्शन दिया गया है। स्विंग आर्म इस बाइक के अंदर दिए हुए, आपको 125 सीसी किसी बाइक में वो चीजें देखने को नहीं मिलती हैं जो यहाँ पे लगा के दी है कंपनी ने। और ये काफी बड़ा टायर अगर यहाँ पे मिल जाता है जिससे आपको कीचड़ वगैरह से प्रोटेक्शन मिल जाती है, काफी अच्छी। पीछे वाला टायर सेक्शन भी काफी बड़ा है, 120 सेक्शन का टायर मिलता है, 16 इंच के पीछे वाले ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स हैं। आपको यहाँ पे मिलता है मोनोशॉक लिंकेज टाइप के सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल है और ये स्विंग आर्म से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से आपको झटके वगैरह बहुत कम महसूस होता है, बहुत कम लगते हैं। और ये चीज भी फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाली है। 125 सीसी में किसी और बाइक में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। एडजस्टेबल फुट रेस्ट है, रबर क्वालिटी भी 125 सीसी वाली नहीं है, काफी अच्छी यहाँ पे रबर क्वालिटी दी हुई है। ऊपर 2 हुक्स मिल जाते हैं, अगर आप सामान वगैरह कैरी करते हैं तो यहाँ पे बांधने के काम आते हैं। पीछे वाले इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन बेस्ड ही मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर ये ब्लैक कलर है तो पीछे भी आपको ग्रैब हैंडल ब्लैक कलर का ही मिलेगा, और ये है इसका टॉप मॉडल रेड कलर, तो पीछे का ग्रैब हैंडल भी रेड कलर का दिया हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका फ्यूल टैंक कैसे ओपन करते हैं और कैसे फ्यूल फिलअप आप कराएंगे इसका। यहाँ पे आपको दोनों नोजल देखने को मिल जाती है, यह है इसकी CNG की नोजल और ये है इसका पेट्रोल का टैंक। साथ में ही सर्टिफिकेशन प्लेट भी यहाँ पे मिल जाती है। इसके बगैर आपको CNG पंप पे नहीं मिलती है, क्योंकि इस प्लेट के ऊपर होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेशन डेट। सर्टिफिकेशन डेट बहुत जरूरी है। और यहाँ से आप इसको नोजल को ओपन करेंगे, CNG डलवाने जाएंगे वो खुद ओपन कर लेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे पेट्रोल टैंक आपको ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ से पेट्रोल डलेगा और वहां से CNG डलेगी। 2 लीटर पेट्रोल आएगा और 2 किलो की CNG आएगी। और एक पूरे फुल टैंक पे ये बाइक आपको रेंज देगी 330 से 340 की, बहुत आराम से। अगर आप इस बाइक को आराम से चलाते हैं, इकोनॉमी मोड में चलाते हैं, तो बाकी आपकी राइडिंग कंडीशन और बाइक की कंडीशन पे डिपेंड करता है। सिर्फ 5000 रुपए आपके बचेंगे। 2 चीजें यहाँ से जो मेन 2 चीजें होती हैं, जैसे डिस्क ब्रेक हो गया और ये मीटर हो गया, जो काफी सिंपल यहाँ पे लगा के दिया है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो 5000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपका बजट थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है तो आप टॉप मॉडल की तरफ ही जाओ, अदरवाइज इसका बेस मॉडल आप ले सकते हो जो 15,000 रुपए सस्ता है। अब मैं सुनाता हूँ इसका साउंड, कैसा साउंड आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। साउंड में भी कोई कमी नहीं है, एक ठीक ठाक साउंड यहाँ पे निकल के आता है। वेट का फर्क है प्राइस के साथ साथ। टॉप मॉडल का वेट है 149 kg, इसका वेट है 147 और बेस मॉडल का 143 kg है। टॉप मॉडल का प्राइस है 1,31,000 रुपए और इसका प्राइस 1,25,000। बेस मॉडल का प्राइस है 1,15,000 रुपए। और 5 गियर इस बाइक के अंदर आते हैं, डुअल लीवर मिलता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको स्टिकर देख रहे हैं, 5 गियर मिल जाते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी स्पीड के मामले में। सिंगल स्टैंड प्लस डबल स्टैंड और साथ ही साथ स्विंग आर्म यहाँ पे दिया हुआ है, जो 125 सीसी की किसी बाइक के अंदर नहीं मिलता है। ये एक प्रॉपर इंडियन कम्यूटर बाइक है, तो लेडीज फुट रेस्ट प्लस साड़ी गार्ड दोनों चीज यहाँ पे लगा के दिए हैं, प्लस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जाली की लगा के दिए पीछे की साइड में। पूरा ही क्लीन लुक है इस बाइक का और यहाँ पे एक स्टिकर भी देखने को मिल जाता है। मल्टीपल कलर्स के साथ में कंपनी ने इस बाइक को लॉन्च किया है। 6 से ज्यादा कलर आप इस बाइक में ले सकते हो। बजाज का लोगो प्लस फ्रीडम की स्टिकरिंग भी यहाँ पे दी हुई है। और लो EMI पे आप इस बाइक को कैसा ले सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑन रोड प्राइस इस बाइक का 1,30,900 रुपए, ये टॉप मॉडल का प्राइस है। इसका अगर आप मिड वेरिएंट लेते हैं तो वो पड़ता है आपको 1,25,000 रुपए का, और अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं तो वो पड़ता है आपको 1,15,000 रुपए का। डाउन पेमेंट अगर आपका सिविल अच्छा है तो 15,000 रुपये हो जाएगी। अगर सिविल अच्छा नहीं है तो आपको 20 से 25,000 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। 500 रुपये HP के ऐड हो जाते हैं, तो टोटल हमारा अमाउंट आता है 1,31,400 रुपये ऑन रोड प्राइसिंग। 1 साल की EMI पड़ेगी 11,075 रुपये 12 महीनों के लिए। 2 साल की EMI पड़ेगी 7,742 रुपये 18 मंथ्स के लिए। 3 साल की EMI पड़ेगी 6,075 रुपये 24 महीनों के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, उसके अंदर आपको 3 मंथ्स की स्टेटमेंट मैंडेटरी होती है, यानी कंपलसरी होती है। ATM कार्ड लग जाएगा या आपका चेक बुक भी लग सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। और अगर आपको और कोई डिटेल पूछनी है तो आपको शोरूम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके।
अदरवाइज़ यहाँ पे इस अमाउंट के अंदर अगर आप किसी और सिटी से देख रहे हैं तो वहाँ पे 2 से 3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो।